गुरु महाराज सूत जी कहते हैं, सौनक जी, गुरु के प्रति आपके मन में बड़ी श्रद्धा है। प्रीति सौनक चित्ते से यतो बचमी विचार्य जो। और जिस शिष्य की प्रीति गुरु में अधिक होती है तो गुरु महाराज उस शिष्य से कुछ छुपाते नहीं हैं। कहते हैं, चिंता मत करो सौनक जी, सभी वेद शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो सिद्धांत है, जो संसार के भय को दूर करने वाला, भक्ति को बढ़ाने वाला और भगवान कन्हैया जी के दर्शन कराने का जो अमोघ साधन है, और वो साधन कैसा है? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णांस हेतवे। काल रूपी सर्प संसार में मुंह फाड़े बैठा है, एक होठ जमीन पर और एक आसमान में है। हम और आप सभी उस काल रूपी सर्प के मुंह में बैठे हैं और वो एक एक करके सबको निगल रहा है। नंबर सबका ना है, बचने वाला कोई नहीं है। परंतु सूत जी महाराज कहते हैं, काल रूपी सर्प से यदि बचना चाहते हो तो केवल एक ही उपाय है, और वो है श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवत शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके श्रवण करने से काल रूपी सर्प के मुंह में कभी नहीं आना पड़ता। जन्म वर्ण के बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। परंतु आधे श्लोक में एक बात और कह दी सूत जी महाराज ने कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से 7 दिन में ही जन्म वर्ण के बंधन छूट जाते हैं। परंतु उस भागवत को सुनने से, कौन सी? कि कलौ कीरेण भाषितुम, जो कलयुग में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए शुक्रताल में सुनाई थी। सज्जनों, इस शब्द को कहने की क्या जरूरत थी? कोई 2-4 भागवत तो है नहीं, 10-8 होती तो कह सकते थे कि भाई उस भागवत को सुनाने से। ये बात इसलिए कही सूत जी ने क्योंकि हमारे संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं। उन्हें मालूम थी कि ऐसा कलयुग आगे आने वाला है कि ब्राह्मण पंडित भागवत नहीं सुनाएंगे, गीत गाए गाए के और नचाए नचाए के ही 7 दिन पार कर जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं भैया, ऐसे कल्याण नहीं होगा। शुद्ध भागवत की कथा सुनाई थी ना सुखदेव जी ने, तो कोई ताल मजीरा है कि गीत गाने के नाचना कूदना थोड़ी हुआ था। इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया कि कलौ कीरेण भाषितम्। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के लिए सुनाई थी उस कथा के श्रवण करने से। क्योंकि सज्जनों, जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए भागवत श्रवण करा रहे थे शुक्रताल में, उस समय देवता अमृत का कलश लेकर के और सुखदेव जी महाराज के पास में पहुंच गए। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और देवता कहने लगे, गुरु जी, हम अमृत लाए हैं कलश में, आप परीक्षित के लिए पिला दो, अमर हो जाएगा। और भागवत कथा रूपी अमृत हमें पान करा दो। सुखदेव जी महाराज ने कह दिया कि देवताओं, 7 दिन तक हम परीक्षित महाराज के वंदन में हैं। परीक्षित को भागवत कथा सुनाने आए हैं। अब ये बात तो परीक्षित से जाकर के पूछो कि वो तुम्हारा वाला अमृत पीना चाहते हैं या भागवत कथा का अमृत पीना चाहते हैं। जय हो। परीक्षित महाराज के पास में पहुंचे देवता
तो देवता छूटते ही बोले कि महाराज एवं विनिमयो जातो, अदला बदली कर लो। कि काहे की कि हमारा अमृत तुम पी लो, तुम अमर हो जाओगे, सर्प का भय नहीं रहेगा, और कथामृत को हम पी लेंगे। देवताओं की इतनी बात सुनते ही परीक्षित महाराज अट्टहास करके हंसने लगे और कहने लगे, वाह देवताओ, क्या मृत्यु लोक के लोगों को तुम मूर्खानंद समझते हो? कि क्यों? कि सुनिए महाराज, क्व कथा क्व स्वधा लोके, क्व कांच क्व मणिर्महान। कहाँ तो तुम्हारा अमृत कांच के समान है, और कहाँ भागवत अमृत मणि के समान है। और इतना कौन मूर्ख होगा जो अपनी मणि का बदला कांच से कर लेगा? क्योंकि तुम्हारे अमृत में अवगुण ही अवगुण है। सबसे पहला अवगुण कौन सा है? तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। पहली बात तो यह है कि भगवान की कथामृत पीने से मंगल होते हैं, आनंद होते हैं, और तुम्हारे अमृत को पीने के बाद कलह होती है। क्यों? आज किसी को अमृत पिला दो और वो जान जाएगा कि मैं तो अमर हो गया, मुझे तो कोई मार नहीं सकता, तो क्या करेगा? सबसे पहले नरेंद्र मोदी पे, प्रधानमंत्री पे अटैक करेगा कि इसे मारो तो हम सिंहासन पर बैठ जाएंगे। तो ये कलह कारक होता है, अहंकार देने वाला है तुम्हारा अमृत। तुम्हारा अमृत जब तक काम करेगा तब तक शरीर अपने अंदर पुण्य है, और पुण्य छीणे मृत्यु लोके प्रविशति। पुण्य क्षीण होने के बाद में फिर मृत्यु लोक में छोड़ दिए जाते हैं। परंतु भागवत अमृत पीने वाला भगवान के परम पद के लिए प्राप्त हो जाता है। वो फिर लौट के कभी जन्म मरण के लिए संसार में नहीं आता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए परीक्षित महाराज ने देवताओं को वापस कर दिया, और अपना सा मुंह लेके देवता अपने देवलोक के लिए प्रस्थान कर गए।